हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें यह पूछ रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके द्वार में रहते थे। तो बात करते हैं अमीर खुसरो की। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। फिर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इनकी जो राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो भारतीय तथा फारसी, तो ये हमें देखने को मिलता है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में। फिर बात करते हैं लोधी वंश की। तो इसकी जो स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी जी ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 219। तो इसमें यह पूछता है कि ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन डी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के। तो कौन था तुगलक राजवंश का? तो नासरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी। सांकेतिक मुद्रा, जिसे हम कहते हैं टोकन करेंसी, का प्रचलन भारत में प्रथम बार शुरू किया गया था। तो बात करते हैं टोकन करेंसी की। तो इसे किसने शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ द किंगडम, महाराजा रणजीत सिंह। लाहौर, पटियाला, अमृतसर, कपूरथला। तो ये हमें देखने को मिलती थी लाहौर, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 140 क्वेश्चन पर। तो इसमें यह पूछा गया कि अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था? द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तो किसे कहा था? तो ये हमें देखने को मिलते थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने शुरू किया था? तो बात करते हैं रेलवे और टेलीग्राफ की। तो ये शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी। सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो बात करते हैं सेल्वा वन की। तो कहाँ पर मिलते हैं? तो ये हमें देखने को मिलते हैं विषुवतीय प्रदेश में, ऑप्शन ए। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो किस प्राकृतिक देश की? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें यह पूछ रहा है कि मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है।
तो मानसूनी प्रदेश को। तो राइट आंसर होगा वृद्धिशील प्रदेश, ऑप्शन ए। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य। तो बात करते हैं ग्रीनविच रेखा की। तो राइट आंसर क्या होगा? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। प्रति चक्रवात किसके कारण होता है? एंटीसाइक्लिन इज और कोल्ड बाई। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, हवाएं जो कि मध्य से बाहर की ओर बहती हैं। पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो बात करते हैं पेरू महाद्वीप की। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां। तो बात करते हैं डेल्टा बनाने वाली नदियों की। तो कौन होंगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा, महानदी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी हो गई और अलकनंदा, तो ये मिलती हैं देवप्रयाग, ऑप्शन डी। सुंदरबन डेल्टा का निवारण करने वाली नदियाँ जो कि डेल्टा बनाती हैं, तो कौन बनाती हैं? तो ये हमें देखने को मिलती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें यह पूछा गया कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो कौन सा है? मानसरोवर झील, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा नील तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो ये हमें देखने को मिलती है बेतवा नदी, ऑप्शन डी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाते हैं? तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलुज, ऑप्शन सी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बात करते हैं डेल्टा नदी की। तो गंगा हो गई, गोदावरी, महानदी, ये तीनों बनाती हैं, लेकिन ताप्ती नदी नहीं बनाती, ऑप्शन डी। शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बात करते हैं शिप्रा नदी की। तो चंबल, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो बात करते हैं अमरकंटक के पठार से। तो राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 81। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग
तो ये ज्ञात किया था रोमर ने, ऑप्शन सी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो किस में अधिकतम होता है? हीरे में, पानी में, कांच, निर्वात। तो ये अधिकतम होता है निर्वात में। शहद, तो बात करते हैं शहद की, तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसमें होता है विटामिन, ऑप्शन डी। एंजाइम मूल्य रूप से क्या है? तो ये हमें देखने को मिलते हैं प्रोटीन, ऑप्शन बी। विटामिन B2 का अन्य नेम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विटामिन डी, तो बात करते हैं विटामिन डी की, तो ये क्या होता है? तो ये होता है फोलिक अम्ल, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।